ओके, पहले हम लीनियर इन इक्वेशन हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको पॉज करके ये वाला डाउट डिस्कस कर लेते हैं। वर्कशीट 2 ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर का। The question is 3 upon x minus 2 minus 2 upon x minus 3 is is equal equal to to 4 upon x minus 3 4 upon x minus 3 minus 3 x upon minus 1. minus 3 upon x minus 1. Okay. See, here we do cross multiplication. इसको we could do one more easier way, but anyways. Sir, we can solve it by trial and error method also. यस यस, ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट बोल रहे कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। ओके, व्हाट आई विल डू इज, ये क्योंकि ये x माइनस 3 जो है इसका डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, तो मैं इस टर्म को राइट में शिफ्ट करता हूँ। सो 4 अपॉन एक्स माइनस 3, ये निगेटिव 2 अपॉन एक्स माइनस 3 है, वो राइट में शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स माइनस 3 होगा, और यहाँ पे 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज, और ये माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो आएगा प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। मैंने इसीलिए शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम आ गया अभी, तो डिनोमिनेटर सेम मैंने लिख लिया और न्यूमरेटर का सीधा एडिशन। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, सो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिख लिया, सो इट विल बी राइट हैंड साइड विल बी 6 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी लेफ्ट के डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x minus 2 into x minus 1. Okay. Now let us simplify this. 3 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, 3 into x 3x, 3 into minus 1 minus 3, plus 3 into x 3x, plus 3 into minus 2 minus 3 into 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ minus 6 अपॉन यहाँ इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन ले लो x। अच्छा, अभी ये मल्टीप्लीकेशन लेते वक्त आपको मैं सेपरेटली बताता हूँ। यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सो x इंटू सेकेंड ब्रैकेट माइनस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जब हम हर एक टर्म से, पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म से हम दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ x का साइन कुछ भी नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस x से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 2 का साइन निगेटिव है तो माइनस 2 से हमने सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अभी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स, और ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव 2 इंटू 1, so it will be x square minus x minus 2x plus 2, it will be x square minus x minus 2x minus 3x plus 2। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ x square minus 3x plus 2 आया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x और 3x दोनों का एडिशन आएगा 6x, और माइनस 3 और माइनस 6 इन नंबर का एडिशन आएगा माइनस 9 अपॉन ओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 2, 6 कॉमन लिया नहीं, 3 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है।
ओके ऐसे ही लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स माइनस 3। अभी यहाँ हम लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है बेटा। क्वाड्रेटिक तो आपको पढ़ाया ही नहीं मैंने। ओके लीव दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो इसको छोड़ ही दो अभी, बिकॉज क्वाड्रेटिक अगर है तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी। लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस ही पढ़े हैं ना अब तक, सो बेटर टू लीव इट, छोड़ दो उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इससे भी टफ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक में। ओके वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वेशन। पहला हमने देखा एडिशन, तो एडिशन में हमने कल क्लियरली आपको बोला था कि अगर हमने दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया, दोनों साइड मतलब किसके दो साइड, इस लेस देन के या ग्रेटर देन के दो साइड, कौन से दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में हमने एक सेम नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। अगर लेस देन है तो लेस देन विल रिमेन लेस देन, ग्रेटर देन विल रिमेन ग्रेटर देन। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप हमारा ये पहला प्रॉपर्टी रहेगा, सो आई कैन से इट एज प्रॉपर्टी नंबर 1। इट सेज दैट inequality remains same inequality remains same का मतलब है लेस देन remains लेस देन और ग्रेटर देन remains ग्रेटर देन, ठीक है। इन remains same if same number is added on both sides। ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। चैट में क्या क्या लिखा रहे, ओके ठीक है। So inequality remains same if the same number is added on both sides. This is property number 1। ये हमने कल ऑलरेडी शुरू किया था। इसका कोई एक जन स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। आई वांट टू सेव टाइम। और shall I give time for writing? सर कोई स्क्रीनशॉट डाल देगा ग्रुप पे। हाँ सर मैं अभी डाल देता स्क्रीनशॉट। बस बस बस, दो हो गए, अभी मत डालो बस। नेक्स्ट सेकंड ऑपरेशन फॉर सबट्रैक्शन। अभी इसके भी दो एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है 3 लेस देन 5। नो आई एम सबट्रैक्टिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। समझो मैंने 2 सबट्रैक्ट कर लिया मैंने, 3 माइनस 2 1 आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 3, सो दैट मीन्स व्हाट हैज हैपेंड, लेस देन का लेस देन ही रह गया। अगर उल्टा है, समझो 10 ग्रेटर देन 7 है, दोनों साइड हम से 5 को सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड, so we will get here 5 and 2. 5 is greater than 2, so actually greater than remain greater than only. So again for subtraction the rule remains same, inequality remains same, मतलब less than remains less than, greater than remains greater than when we subtract same number on both side of inequality. Okay. Of course यहाँ पे लेस देन के साथ साथ आप लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इक्वल टू का साइन ऐड नहीं कर सकते। वी कैन ऐड इट, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो और मतलब ऑप्शनल है, या तो वो दोनों नंबर इक्वल हो या फिर लेस देन हो। सो व्हेन आई से 3 लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5,
इट मीन्स 3 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमें तो क्लियरली पता है कि 3 और 5 इक्वल नहीं है, वो क्लियरली लेस देन ही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इट इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज देर इज और इन बिटवीन। हमें पता है कि इक्वल टू नहीं आता, लेकिन लेस देन तो आ रहा है ना, तो उन दोनों में से कोई एक भी करेक्ट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। जब मैं वैसा लिखता हूं कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, so this means 10 is greater than or equal to 7। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो ग्रेटर देन ही है 7 से 10 इक्वल टू कभी नहीं हो सकता, लेकिन उन दोनों में से एक चीज तो करेक्ट है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। सो व्हेन आई से लेस देन रिमेन्स लेस देन, उसमें इंक्लूडेड है कि लेस देन इक्वल टू अगर आता है तो लेस देन इक्वल टू विल रिमेन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन अननेसेसरी वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 says that inequality remains same if we subtract the same number on both sides. So inequality remains same if same number is subtracted on both sides, is subtracted from both sides. Is it clear to everyone? ये हुआ subtraction के लिए। Yes, sir. Yes, sir. डाल दो स्क्रीनशॉट एक जन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड विल बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दो अलग अलग केसेस है। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। In case of multiplication, what happens? We will see. पहले तो हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बाय पॉजिटिव नंबर, और दूसरा केस यहाँ साइड बाय साइड हम लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर। तो अभी देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। से 3 लेस देन 5, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर ऑन बोथ साइड। पहले हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। सो से आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 is less than 10. So what has happened? Less than remained less than only. So we can say clearly that inequality remains same. इसी में सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 ग्रेटर देन 7 ऐसा है, उसको हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 into 2 7 into 2, सो ये आएगा 20 14, 20 is greater than 14, so therefore greater than remained greater than. सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर से वही केस आ रहा है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं, 3 लेस देन 5, लेट अस मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। तो मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो 3 इंटू -2 -6 आएगा, 5 इंटू -2 -10 आएगा। दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है बोलो? -6. -6 सर बड़ा है। 6 is greater than -10. हाँ, वेरी गुड। क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन। सो हियर इज द केस वेयर इनइक्वालिटी इज चेंजिंग। समझो, मैं और एक ये एग्जांपल लेता हूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -20 आएगा, -14 आएगा। आपको पता है कि -14 बड़ा है, ठीक है, इट इज ग्रेटर, -20 इज स्मॉलर, -20 इज स्मॉलर। सो व्हाट हैज हैपेंड, ग्रेटर देन जो था उसका लेस देन हो गया जब हमने दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया।
So here I can conclude that inequality changes. Change होता है मतलब greater than, less than becomes greater than. अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल आने के बाद ही हमको समझ जाएगा ना सर। तो अगर बड़ा नंबर का एग्जाम्पल होगा तो मतलब सर बड़ा नंबर होगा और ग्रेटर देन उसके पास होगा तो वो छोटा होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा तो वो बड़ा होगा। Yes, inequality will change. Less than will become greater than will become less than. When we multiply by negative number, तो ये फिक्स है बेटा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम आएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा. So this is property Sir, number. but in this case, they should be positive integers, na? हाँ. यस नहीं. सर, दे शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, और नेगेटिव वाला भी एग्जांपल दिखाता हूँ, आप ही बोलो मुझे. समझो तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, से -3 बिगर देन -12 ग्रेटर देन -12. ठीक है, अभी देखो इसको हमें नेगेटिव नंबर, इसका दोनों यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दे देता हूँ. इसी को पहले पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. ये रूल फिक्स है जो मैंने बताया ना, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम ओनली व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नहीं सर, पॉजिटिव. अगर एक ही नंबर नेगेटिव होगा तो वो भी केस ले लेते हैं. आई विल टेक दैट केस ऑल्सो. सर इसके अंदर भी नेगेटिव वाला ही आंसर आएगा। हाँ, अभी देखो मैंने समझो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया. अभी देखो -3 इंटू 2 -6, -12 इंटू 2 -24. देखो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है. चौथा एग्जांपल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं. समझो -5 लेस देन 6, इसको पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे. से 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये -10 आया, 12 आया, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा ही रहेगा ना नेगेटिव से. सो लेस देन रिमेन्स लेस देन ओनली. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले केस में इनइक्वालिटी रिमेन सेम इफ वी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर्स. ओके, आप केस ऐसे भी ले सकते हैं. सो इस केस में अभी देखते हैं. -3 इंटू -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों साइड. नेगेटिव इंटू नेगेटिव +6 और ये +24. देखो क्या हो गया, 24 is greater, 6 is smaller. So we can clearly see inequality has changed. Okay, greater than का सिंबल लेस देन हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब इसमें अभी सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए, दोनों साइड पॉजिटिव दोनों साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव. सो यहाँ 10 और यहाँ -12, तो आपको पता ही है -12 स्मॉलर रहेगा, पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर तो स्मॉलर रहता ही है. सो पहले लेस देन था, उसका ग्रेटर देन हो गया, इनइक्वालिटी हैज चेंज. सो देयरफॉर दिस रूल इज फिक्स. रूल फिक्स कैसा है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंजेस. ले लो स्क्रीनशॉट. सर वो ऊपर आपने 3 स्मॉलर देन 5 लिखा था Sir, ना, I have sent. तो फिर हमने बस वो -5 किया, ऊपर का वो स्मॉलर देन साइन ग्रेटर देन में चेंज ही नहीं किया. क्या हुआ? सर वो ऊपर 3 इज स्मॉलर देन 5 है ना, हाँ, तो फिर हमने उधर 5 की जगह पर -5 लिखा, और फिर सब कुछ अच्छा सेम किया. -5 से मल्टीप्लाई करने -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो +10 हो जाएगा और फिर वो ग्रेटर देन आएगा. लेकिन तब हमने वो स्मॉलर देन के साइन को 3 की तरफ ही ग्रेटर देन नहीं किया, स्मॉलर देन नहीं रहने दिया. हाँ, तो वो 3 लेस देन -5 नहीं हो सकता ना, ये 3 ग्रेटर देन -5 होगा ना. ठीक है, समझा सब लोगों को अभी? क्लियर? Yes, sir. इनइक्वालिटी चेंज करने का याद रखना है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा. व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियरर. अभी बस हम रूल्स देख रहे हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके,
नेक्स्ट नंबर 4 डिवीजन। इसमें भी यही दो केसेस आते हैं, डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर एंड दूसरा केस आएगा डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर। आपके क्लास को ना, आप बहुत फॉर्चुनेट लोग हो एक्चुअली, कि आपको मैं 7th में ही 11th का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और इसीलिए मैं आराम से जा रहा हूँ और एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। 11th में इतना पॉइंट मैं 5 मिनट में कवर कर देता हूँ। डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। समझो पहला एग्जांपल है 10 ग्रेटर देन 8। दूसरा एग्जांपल 25 लेस देन 55। देखो यहाँ पे मैं दोनों साइड पॉजिटिव 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ आएगा 5, 10/2 5, 8/2 4। सो हियर 4 इज स्मॉलर, तो क्या हुआ, लेस देन का लेस देन ही रह गया। या हम 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 5 से दोनों साइड, सो हियर आई विल गेट 5 एंड 11, 11 इज ग्रेटर, 5 इज स्मॉलर, मतलब लेस देन का लेस देन ही रह गया। दोनों पॉजिटिव लिए थे, अभी समझो मैं दोनों निगेटिव लेता, और यहाँ -8 ग्रेटर आएगा। यहाँ पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहे, यहाँ -5 आंसर आएगा, यहाँ -4 आएगा। -4 इज ग्रेटर, स्टिल द साइन रिमेन सेम, लेस देन का लेस देन ही रह गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं, समझो -25 और 55, इसमें नेगेटिव स्मॉलर रहेगा। we divide by +5 on both side, so naturally we will get negative answer here positive, तो negative answer smaller ही रहेगा। 11 पॉजिटिव है इसलिए बड़ा रहेगा। so what we can conclude, inequality remains same, less than remains less than, greater than remains greater than। और जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अब देखो 10 ग्रेटर देन 8, समझो मैं इसको -2 से दोनों मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी डिवाइड करना है। 10 अपॉन -2, 8 अपॉन -2, तो ये आ जाएगा -5 -4, -4 ग्रेटर है -5 से, सो व्हाट हैज हैपेंड, ग्रेटर देन जो था उसका लेस देन हो गया। वैसे ही से 25 55, यहाँ पे -5 से मैं डिवाइड करूंगा, निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे दोनों साइड, सो हियर आई विल गेट -5 एंड -11 एज द आंसर, बट -5 ग्रेटर आएगा। सो इनइक्वालिटी हैज चेंज, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। अभी ये समझ में आ गया होगा आपको, और जितने भी एग्जाम्पल लेंगे हम, इसमें यही मिलेगा हमें। -10 लेस देन -8, when I divide by -2, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे, तो यहाँ +5 आएगा, ये +4 आएगा, 5 इज ग्रेटर, सो लेस देन का कन्वर्जन ग्रेटर देन में हुआ। चौथा एग्जांपल -25 लेस देन 55, डिवाइड बाय -5 ऑन बोथ साइड, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये +5 आएगा, ये -11 आएगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव, so here what has happened, inequality changes। clear to everyone चारों रूल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो हम एक कंक्लूजन, इन समरी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। when I am adding, subtracting same number on both side, inequality does not change. While multiplying and dividing, if I multiply and divide by positive number on both side, inequality does not change, inequality remains same.
but in only one case inequality changes, when I multiply or divide on both sides by a negative number, then the inequality changes. मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से या डिवाइड कर रहे हैं बाय नेगेटिव नंबर, इन दिस केस ओनली इनइक्वालिटी चेंजेस. बस ये समरी हो गया. ये भेज दिया डिवीजन का. ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज थे. देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वेशंस. अभी इतना डिटेल में डिस्कशन लिया तो आपको ये सीधा सीधा समझ में आ जाएगा. Adding the same number to each side of inequation does not change the inequality. सेम नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो चेंज नहीं होगा. देखो, लेस देन का लेस देन रह गया, लेस देन का लेस देन रह गया. ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि हमें वो समझ में नहीं आता कि ये नंबर बड़ा है कि छोटा है 3 ऐड करने के बाद. इसलिए मैंने एक्सप्लेन करते वक्त एग्जांपल में दोनों साइड नंबर लिए, क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और देख के हम लेस देन ग्रेटर देन लिखते हैं. अभी जब ओरिजिनली इस पर्टिकुलर वर्कशीट हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स भी रहेंगे. ठीक है, x+2 लेस देन 5. तो ये इनइक्वालिटी लेस देन है, उसका लेफ्ट हैंड साइड x+2 है, राइट हैंड साइड 5 है. दोनों साइड 3 ऐड किया तो अभी रूल तो रूल ही रहेगा ना. व्हेनेवर आई एम एडिंग सेम नंबर ऑन बोथ साइड, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. सब्ट्रैक्शन में भी इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. यहाँ वेरिएबल का अब इतना टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि रूल तो रूल ही है. लेकिन वो रूल समझाने के लिए मैंने दोनों साइड नंबर्स लिए ऐसे, ताकि वो समझ में आ जाए. तो अभी एक साइड वेरिएबल या दोनों साइड वेरिएबल ऐसा आपको रह सकता है. ठीक है. मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने तीसरा और चौथा रूल बताया. तीसरे रूल में बताया कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. तो x/6 और 3 को उन्होंने 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी लेस देन का लेस देन रह गया. लेकिन जब उन्होंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन का वो ग्रेटर देन कर लिया. ठीक है. So of course, whenever there is variable, we are not able to identify whether this is really greater than this number. राइट से लेफ्ट हैंड साइड जो है बड़ा है राइट नंबर से, राइट हैंड साइड से. लेकिन रूल इज रूल. Whenever you multiply by negative number, inequality has to be changed. Less than has to be converted into greater than. जो भी हमें अगर समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, आप चाहे तो x का वैल्यू खुद डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो x का, आप देख सकते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन आएगा. ओके. नेक्स्ट, डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन बाय. तो डिवीजन में भी पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो लेस देन का लेस देन, और निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया. ये सब रूल्स जो है, प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस कर लिए. अभी वर्कशीट के क्वेश्चन जो है मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ कुछ टुडे, एंड देन इफ यू गेट कॉन्फिडेंस यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग. ओके. तो पहले 4-5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ. ऑफ कोर्स ये वर्कशीट इतना आसान कर दिया उन्होंने हमारे लिए. फर्स्ट क्वेश्चन. ये वर्कशीट इन्होंने इतना आसान कर दिया. ये वर्कशीट आसान इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डाला क्वेश्चन में, दैट इज x belongs to natural numbers. So they are expecting in our 7th standard that you just find out the values of x which are just the natural numbers. They don't want any other answers from you. तो इतना आसान हो गया ये. एक्चुअली मैंने जो इंटरवल डिस्कस किया ना, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, आपको याद होगा, तो इसमें आंसर जो है वो सारे रियल वैल्यूज आते हैं बिटवीन a एंड b. लेकिन इन्होंने बोला कि अभी नेचुरल नंबर ही लेना है. तो अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारा जो इंटरवल है वो यहाँ -5 से लेके +2 तक है, उसमें -5 और +2 इंक्लूड नहीं किया गया. सो x बिलोंग्स टू -5 to 2 ओपन ब्रैकेट, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना है. तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे सॉल्यूशन में, तो उसका आंसर हमें कर्ली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखना पड़ेगा,
कि -5 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से आएंगे। तो ये -4, -3, -2, -1, 0 ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, खाली 1 ही आएगा नेचुरल नंबर, तो आंसर एक ही आएगा इतना। ठीक है ना। तो ऐसे हमें एक्चुअली स्पीकिंग सॉल्व करते वक्त आंसर जो है वो पूरा 5 और 2 के बीच का सॉल्यूशन आता है, सारे रियल वैल्यूज। लेकिन हर एक क्वेश्चन में इन्होंने x बिलोंग्स टू कैपिटल N डाल के हमारा आंसर बहुत ही इजी कर दिया कि आपको खाली आंसर में नेचुरल नंबर्स ही लिखने हैं, आपको इन बिटवीन वाले नंबर्स नहीं लेने हैं। तो देखो, सॉल्यूशन सेट ऑफ x लेस देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल N इज, तो x ऐसा रहना चाहिए कि जो 5 से स्मॉलर रहना चाहिए और वो नेचुरल भी रहना चाहिए। तो 5 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ में आया सबको? Yes, sir. दिस इज जस्ट फॉर Yes, sir. प्रैक्टिस एक्चुअली। हाँ, अगला देखो अभी सेकंड क्वेश्चन। द रूट ऑफ इन इक्वेशन x plus 2 less than equal to 3 where x belongs to capital N is, इसको मैं स्लाइड शो पे सॉल्व करके बताता हूँ। सो वी आर Sir, सॉल्विंग option 4, 1. क्वेश्चन 2। Option 4, 1. देखो, इसको सॉल्व करते वक्त इस ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, उसको देख के डरना नहीं है। ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, इसको इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो। यू शुड ट्रीट इट जस्ट लाइक इक्वल टू। और अभी क्या करना है, आपको पता है कि मुझे लेफ्ट में खाली x ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे। आपको पता है कि लेफ्ट में 2 ऐड किया है, उसको जब मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, सो आई विल हैव टू सबट्रैक्ट 2। ठीक है, या फिर इसी स्टेप को मैं डिटेल में बताना चाहता हूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि सबट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड। देखो, अभी दोनों साइड सेम नंबर सबट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। और 2 सबट्रैक्ट करने के बाद 2 - 2 0 होगा, लेफ्ट में x बचेगा, लेस देन इक्वल टू 3 - 2 1। तो आप ऐसे दोनों साइड सबट्रैक्ट करने का मेथड यूज करो, विच इज स्टैंडर्ड मेथड, या तो फिर डायरेक्ट ये ट्रांसपोजिशन करो, ट्रांसपोज मेथड यूज करो। सीधा 2 को राइट में शिफ्ट कर दिया तो वो सबट्रैक्ट होगा एंड यू विल गेट x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें x ऐसा चाहिए कि नेचुरल नंबर आना चाहिए and x has to be less than or equal to 1। अभी लेस देन 1 तो नेचुरल नंबर कोई है नहीं है, और इक्वल टू 1 भी है सॉल्यूशन में, तो बस इसका आंसर एक ही आएगा, करली ब्रैकेट में 1। या फिर आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 1। समझा सब सर लोग? और एक मेथड है ना, वो ऑप्शन x की जगह पर रख देने के। ऑप्शन x के जगह रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर ये बहुत सारे ऐसे अगर आंसर आते हैं, 4-5 आंसर, अभी ये जैसे डॉट 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 इनफाइनेट आंसर आ रहे, तो इनफाइनेट ऑप्शन आप डाल के नहीं देख पाएंगे ना। तो इसीलिए बेटर है कि आप जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे हम, वैसे सॉल्व करके देखो। ठीक है, ओके सर। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। Question 3, option 4, 1, 2, 3. अभी आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर का चैप्टर अगर समझ में आया तो इसमें ये सिंपल इक्वेशन ही है, बस लेस देन को इक्वल टू जैसे ट्रीट करना है। तो तीसरा सॉल्व करके बताता हूँ। 3x + 4 लेस देन 15 एंड x हैज टू बी नेचुरल नंबर। हमें पूछा गया देन सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, अभी आप फटाफट आंसर भी बता रहे। तो सबसे पहले हम 4 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो सबट्रैक्ट होगा, तो यहाँ आएगा 3x लेस देन 15 - 4 11। लेस देन को इक्वल टू जैसे ही ट्रीट करो। बाद में हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, ताकि यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाए। लेकिन याद रखो 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो लेस देन ही रहेगा। सो x लेस देन 11/3। 11/3 जो है इट इज ऑलमोस्ट इन पॉइंट में निकालो इसको, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग से छोटे वाले नेचुरल नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3, और यहाँ 3 पॉइंट समथिंग ये नंबर है।
3 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन से है? 1, 2 and 3. So therefore we will get answer as in curly bracket 1, 2, 3. हमें x तो नेचुरल नंबर ही चाहिए ना. So 3 point something से स्मॉलर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये 3 आएंगे. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. अभी देखो ये नंबर 4 वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा. देखो 1 minus 3x. अगला लेक्चर कौन सा है रे? Sir, Chemistry. का. थोड़ी ठीक है, ठीक है, 7:30 बजे आती है लिंक. ठीक है. सर वो अभी दूसरा क्लास खत्म होने को 4 मिनट बाकी है. सर के दूसरा क्लास खत्म. ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. अभी ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा. तो देखो पहले स्टेप बाय स्टेप. सी मुझे x को लेफ्ट में रखना है, तो ये -3x वाला टर्म यहीं पे रखते हैं और इस 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे. 1 का साइन पॉजिटिव है, लिखा नहीं मतलब पॉजिटिव है, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा. तो ये हो जाएगा -4 -1. 1 को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया. यू कैन ऑल्सो से सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड. अभी ये -3x लेस देन -4 -1 -5. अभी देखो मुझे ये -3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय -3. नाउ प्लीज रिमेम्बर हमारे वो प्रॉपर्टीज याद रखने हैं कि whenever we are dividing or multiplying by negative number we have to change the inequality. तो -3x upon -3 -5 upon -3 this will become less than का greater than होगा. यहाँ -3 कैंसिल होगा और x ग्रेटर देन +5/3. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. 5/3 से बड़े वाले नेचुरल नंबर सारे लिखने हैं. तो 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़े नेचुरल नंबर आएंगे 2, 3, 4 डॉट 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 ये सारे. ठीक है, ऑप्शन 4. 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज ऑप्शन 4. ये सारे आएंगे. समझा सब लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. समझा. हाँ, Yes, sir. सर बाकी के हम सॉल्व करते हैं ना. चलो अभी ट्राई करो. आप कल भेजना मुझे फोटोज वगैरह.